हेलो दोस्तों, आप एसक्यूएल सीख रहे हो या फिर डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो। आपको एक चीज जरूर जाननी चाहिए कि डेटा को सही कैसे रखें। सोचो कि आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया है, उसमें अपने स्टूडेंट का नाम ही नल कर दिया, या फिर आपने एक कस्टमर का डिटेल रखने के लिए एक टेबल बनाया है, उसमें अपने कस्टमर की आईडी ही डुप्लीकेट कर दी, तो सिस्टम का क्या हाल होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एसक्यूएल कंस्ट्रेन, जो डेटाबेस को स्मार्ट और सिक्योर बनाता है। ये कंस्ट्रेन आपके डेटा को इनवैलिड होने से रोकता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा आपके टेबल में जाए वो एक्यूरेट हो, मीनिंगफुल हो और वैलिड हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, एसक्यूएल कंस्ट्रेन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और रियल वर्ल्ड डेटाबेस में आप इसका यूज कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंस्ट्रेन होता क्या है। व्हाट इज कंस्ट्रेन इन एसक्यूएल। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है। कंस्ट्रेन आर रूल अप्लाइड टू द कॉलम in SQL table to ensure data integrity, accuracy and consistency। कंस्टेंट क्या है? कुछ रूल्स हैं जो कि आपके कॉलम पे अप्लाई होते हैं, जो भी आपने टेबल बना रखा है उसके कॉलम पे अप्लाई होते हैं और ये डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं, एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है आपके टेबल में या फिर आपके डेटाबेस के अंदर में, वो हमेशा वैलिड होगा। कंस्टेंट क्या है? एक रूल है जो कि आप अपने टेबल के अंदर में लगाते हो और वो क्या करता है कि आपके डेटाबेस की जो भी डेटा है उसके डेटा को इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, उसके साथ ही जो है आपकी डेटा की कंसिस्टेंसी को भी इंश्योर करता है। इसके साथ ही दे रिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ टेबल, यानी कि ये वो भी इंश्योर करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर में कौन सा डेटा आप डाल रहे हो। ठीक है, आप सही डेटा डाल रहे हो या नहीं, ये सब कुछ चेक होता है किसके थ्रू? कंस्ट्रेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं कंस्ट्रेंट के टाइप कितने होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, कितने टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रेंट। तो इसके मेजरली जो है यहाँ पे 6 टाइप्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपने नॉट नल लगा दिया, जिस भी कॉलम के साथ आपने नॉट नल लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने किसी भी कॉलम पे ये बोल दिया कि वो जो है नॉट नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं जा सकती है। आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू को, किसी भी डेटा को खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम के अंदर में। ठीक है, तो नॉट नल क्या करता है? प्रिवेंट करता है नल वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक क्या करता है? इंश्योर्स यूनिक वैल्यू इन द कॉलम, यानी कि उस कॉलम के अंदर में जितने वैल्यू होंगे सब के सब यूनिक होंगे, एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट उसके अंदर में नहीं जाएगा। सपोज कि आपने क्या किया, यूजर का टेबल बनाया है, आप चाहते हो कि उसके अंदर में उसका आधार नंबर नोट करूं, तो आधार नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? उस आधार नंबर वाले कॉलम को यूनिक बना दोगे, जिससे क्या होगा? कोई भी डुप्लीकेट आधार नंबर कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने उस कॉलम को यूनिक कर दिया तो वो क्या करेगा? वो इंश्योर करेगा जो भी उसके अंदर वैल्यू जा रही है वो हमेशा यूनिक हो, डुप्लीकेट हो उसके अंदर में हो ही ना। ठीक है, नेक्स्ट है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम टेबल क्रिएट करना सीख रहे थे वहां पर। प्राइमरी की क्या है? ये कॉम्बिनेशन है नॉट नल का और यूनिक का। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है नॉट नल का और यूनिक का, यानी कि प्राइमरी की के अंदर में जो है कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं जाएगी और प्राइमरी की आपका कभी भी नल नहीं हो सकता है। कई बार इंटरव्यू ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइमरी की में और यूनिक में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? यूनिक जो है नल हो सकता है लेकिन प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की जो है कॉम्बिनेशन है नॉट नल का और यूनिक का। एक चीज और कि प्राइमरी की जो है ना, किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर में नहीं हो सकता है। लेकिन जो यूनिक है, आप जितने मर्जी कॉलम को आप यूनिक बना सकते हो, लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही कॉलम का बना सकते हो। आप मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते। प्राइमरी की सिर्फ एक होगा और यूनिक जो है मल्टीपल हो सकते हैं। आप मल्टीपल कॉलम को यूनिक कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर बना दिया मोबाइल नंबर का कॉलम, तो मोबाइल नंबर भी यूनिक हो सकता है। आपने बना दिया ईमेल आईडी का कॉलम, तो वो भी यूनिक हो सकता है। आपने बना दिया आधार नंबर का, तो वो भी यूनिक हो सकता है। आपने बना दिया पैन नंबर का, तो वो भी यूनिक हो सकता है। यूनिक मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की हमेशा एक ही होगा। ठीक है, प्राइमरी की हमेशा एक ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसा कंस्टेंट है जो कि रेफरेंस है किसी दूसरे टेबल का। ये एक रेफरेंस है किसी दूसरे टेबल का। इसमें हम क्या करते हैं, जब आपको पढ़ाऊंगा मैं ज्वाइंस, वहां पे आपको समझ में आएगी। सपोज कि मेरे पास दो टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल हो गया, दूसरा हो गया स्टूडेंट डिटेल का। इसके अंदर सपोज में इसका आईडी है, यहाँ पे उसका नेम है। ठीक है, नेम हो गया, यहाँ पे हम रोल रख लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर में जो है यहाँ पे आईडी है। ठीक है, यहाँ पे उसका मान लेते हैं कोर्स है, ये इसका कोर्स हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं उसका स्कूल नेम हो गया। ये मेरे पास दो टेबल है, ये भी मान लेते हैं कि एक और कॉलम है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर मान लेते हैं इसको, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये मेरे पास दो टेबल हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये टेबल जो है किसी भी तरीके से लिंक हो दूसरे वाले टेबल से, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल है ये लिंक हो दूसरे वाले टेबल से। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल का रेफरेंस कॉलम एक और बना लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ये स्टूडेंट डिटेल की आईडी आ जाएगी स्टूडेंट वाले टेबल में, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये हुआ कि ये किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है। नेक्स्ट है चेक। चेक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज करते हैं वैलिडेट डेटा
विद अ कंडीशन, यानी हम चाहते हैं कि कोई हम कंडीशन दें इसमें और उस कंडीशन के बेस पर ही वैल्यू जाए। अगर हम सपोज ये चाहते हैं कि अगर हम बना रहे हैं किसी यूजर का डिटेल, हम ये चाहते हैं कि उसमें जिस भी यूजर का एज जो है 18 प्लस हो, सिर्फ उसका डिटेल इसके अंदर में आए, बाकी किसी का भी डिटेल इसमें नहीं आए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हर एक यूजर का एज और चेक करेंगे कि अगर उसका एज 18 प्लस हो रहा है तभी हम उसको ऐड करेंगे, नहीं तो उसको ऐड नहीं करेंगे। तो हम चेक में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम वैलिडेट करेगा डेटा को विद अ कंडीशन, यानी कि कंडीशन के साथ ये डेटा को वैलिडेट करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी भी कॉलम के साथ आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दे दिया, वो क्या करेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसमें ऑटोमेटिक वो इंसर्ट कर देगा। यानी कि अगर आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर जाकर सेट हो जाएगी। तो आई होप कि जो भी हमने टाइप समझाया आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम सबको बारी बारी से देखते हैं एक बार डिटेल में। सबसे पहला आता है यहाँ पे नॉट नल। जो भी नॉट नल को आप कैसे यूज कर सकते हो, सपोज कि हमने बनाया स्टूडेंट्स का टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा आईडी इंट नॉट नल, यानी कि जो आईडी है ये इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये क्या होगा, नॉट नल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा क्रिएट, हमने क्या लिखा क्रिएट, ठीक है, उसके बाद लिखा टेबल, इसके बाद हमने क्या लिखा टेबल नेम, टेबल नेम, इसकी ब्रैकेट हमने दे दिया, ब्रैकेट नीचे क्लोज हो जाएगा, सेमीकोलन लास्ट में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम कॉलम नेम, यानी कि हम लिखते हैं कॉलम, कॉलम 1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहां लिखते हैं उसका डेटा टाइप, या फिर टाइप लिख लेते हैं सिर्फ हम टाइप। और उसके देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं कॉलम का नेम, उसके बाद इसका टाइप, उसके बाद हम देते हैं इसका कंस्ट्रेंट, यानी कि कंस्ट्रेंट क्या होगा इसका, कंस्ट्रेंट। ठीक है, लास्ट में कंस्ट्रेंट, उसके बाद फिर कम्मा देंगे, उसके बाद यहाँ फिर देंगे दूसरा कॉलम, कॉलम 2, फिर इसका टाइप क्या होगा वो देंगे, और फिर इसका कंस्टेंट क्या होगा। कंस्टेंट ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये जो है कंपल्सरी नहीं होता है, आप चाहो देना तो दे सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी दिया, आईडी हमने लिख दिया इंट, इसकी टाइप क्या हो गई, इंट हो गई, और नॉट नल कर दिया, या फिर आप इसको प्राइमरी की भी बोल सकते हो डायरेक्टली, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्राइमरी की बना सकते हो। दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दिया नेम, उसका टाइप हमने दिया वेर कर, उसकी साइज कितनी होगी 100 होगी, और ये क्या होगा नॉट नल होगा, यानी कि नेम कभी भी यहाँ पे नल नहीं होगा, इस टेबल के अंदर में जो नेम होगा वो कभी भी नल नहीं होगा। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कि नॉट नल हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूनिक कंस्टेंट। यूनिक हम कैसे यूज करते हैं उसको देखिए। सपोज कि हमने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल इम्प्लॉइज, टेबल का नेम क्या हो गया यहाँ पे, इम्प्लॉइज हो गया, और इसके अंदर में हमारे पास एक कॉलम है ईमेल। ठीक है, ईमेल कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो हमने किया यहाँ पे ईमेल, इसका टाइप हमने दे दिया यहाँ पे वेर कर, साइज दे दिया हमने 100, और यहाँ पे हमने कर दिया यूनिक। इससे क्या करेगा कि जो ईमेल का कॉलम बनेगा ना, इसको यूनिक कर देगा, आप उसके अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू को डाल ही नहीं सकते, आप इसके अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू को डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ईमेल क्या हो जाएगा, ये यूनिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिक कंस्टेंट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का यूज कहां पे करते हैं, किसी भी टेबल के अंदर हम मैक्सिमम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर्स, हमने क्या किया, कस्टमर्स नाम का टेबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कस्टमर आईडी, ये क्या होगी, इसकी टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, इंट होगा, और ये प्राइमरी की होगा। हम चाहते हैं कि यही जो कस्टमर आईडी है ये भी यही प्राइमरी की हो, तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी के साथ हमने दे दिया उसका टाइप, उसके साथ हमने दे दिया इसको प्राइमरी की, यानी ये क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी की बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंस्टेंट क्या दिया, हमने कंस्टेंट दिया प्राइमरी की, ये भी क्या है, कंस्टेंट है। उसके बाद हमने एक और कॉलम दे दिया जिसका नाम है यहाँ पे नेम, और इसकी टाइप क्या है, वेरकर, साइज कितनी इसकी 100। आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो कि ये नॉट नल हो या फिर यूनिक हो, जो भी मर्जी आप यहाँ पे कंस्टेंट दे सकते हो, या फिर आप छोड़ भी सकते हो। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की का कंस्टेंट आपने समझ लिया कि प्राइमरी की आप कैसे ऐड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है जो कि फॉरेन की कंस्टेंट। फॉरेन की का मतलब क्या हुआ कि ये किसी दूसरे क्लास के टेबल को रेफरेंस करता है, यानी कि हमने क्या किया, सपोज टेबल बनाया ऑर्डर्स के नेम से, यानी हम चाहते हैं कि कस्टमर्स के ऑर्डर का जो है एक टेबल हो, और उसके थ्रू हम क्या करें कि हम कनेक्ट कर दें उसको कस्टमर वाले टेबल से। यानी कि हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि एक ऑर्डर्स नाम का हम टेबल बनाए, और उस वो जो ऑर्डर्स नाम का टेबल हो ये कनेक्टेड हो हमारे कस्टमर से, यानी कि उसके अंदर जब भी हम ऑर्डर निकालें हम ये भी चेक कर सके कि कस्टमर कौन सा है, कौन से कस्टमर का ये ऑर्डर है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे ऑर्डर आईडी, जो कि क्या हो गया, प्राइमरी की। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर आईडी, जिसका टाइप हो गया इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया फॉरेन की, जिसको हमने किसको बना रहा है, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, इसको बना दिया हमने फॉरेन की। रेफरेंस हो गया कस्टमर
टेबल का, ये क्या करेगा, रेफरेंस करेगा कस्टमर्स नाम के जो टेबल है उसको, और उसकी प्राइमरी की क्या है यहाँ पे, कस्टमर आईडी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस कस्टमर आईडी को हमने क्या बना दिया, फॉरेन की। यानी ये क्या करेगा कि जो कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर में जो आईडी होगी वही आईडी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, जब भी आप ऑर्डर निकालोगे तो उसके थ्रू जो है आपका कस्टमर का भी डिटेल निकल जाएगा। यानी आप उसके अंदर कस्टमर भी चेक कर पाओगे ये कौन से कस्टमर का रिकॉर्ड है, कौन से कस्टमर का ऑर्डर है। ये जो चीज है आपको और अच्छे समझ में तब आएगी, जो फॉरेन की का जो कंसेप्ट है आपको समझ में और अच्छे से तब आएगा जब हम ज्वाइंस पढ़ेंगे। ज्वाइंस में हम ये देखेंगे कि हम दो टेबल को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। जो नेक्स्ट है वो है चेक। ये चेक कंस्टेंट क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल क्रिएट किया। उसके अंदर हमने क्या किया, एक रख लिया हमने यहाँ पे प्राइस। ठीक है, हमने यहाँ पे रखा प्राइस। यहाँ पे हमने कर दिया डेसिमल, यानी इसका जो टाइप होगा वो डेसिमल होगा, हो सकता है। और इसमें पॉइंट से पहले 10 डिजिट हो सकते हैं, पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट तक हो सकते हैं मैक्सिमम। आपको ये याद होगा आई थिंक कि हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेसिमल के कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया एक चेक कंस्टेंट। यहाँ पे हमने दे दिया कि जो प्राइस की वैल्यू है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो प्राइस की वैल्यू है ये माइनस में कभी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस प्राइस के साथ हमने एक चेक लगा दिया कि प्राइस की जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेक कंस्टेंट हो गया। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं हमारा डेटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई होगा तो उस टेबल में ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो ये हो गया चेक कंस्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं वो जो कि है डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट का मतलब ये होगा कि जब भी आप ये चाहते हो कि अगर आप टेबल में डेटा नहीं भी डालो फिर भी उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। जैसे कि आपने बनाया एक यूजर्स नाम का टेबल। ठीक है, आपने बनाया एक यूजर्स नाम का टेबल, क्रिएट टेबल यूजर्स, और इसके अंदर आपने कॉलम ना रखा है इज एक्टिव नाम से। आप चाहते हो कि जब भी हम इज एक्टिव वो करें तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू हो जाए, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो यूजर जो है ट्रू हो जाए। अगर बाद में भले वो काम नहीं कर रहा है तो हम उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में इसको फॉल्स कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं जब भी हम यूजर का डिटेल ऐड करें तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो एक्टिव हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज यूजर, इसका टाइप हमने दे दिया बूलियन, इसका कंस्टेंट क्या हो गया, कंस्टेंट हो गया डिफॉल्ट। और यहाँ पे जो भी चाहते हैं वैल्यू देना वो हमें दे सकते हैं। जैसे बूलियन में अगर आपको वैल्यू ऐड करना तो आप क्या ऐड कर सकते हो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो आप उनमें से कोई वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप वही वैल्यू ऐड करोगे जो कि आपने यहाँ पे टाइप दे रखा है, कि आपका जो टाइप है उसके रिलेटेड ही आप वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। तो आई होप कि आपको कंस्टेंट समझ में आ गया होगा। कंस्टेंट क्या है, का रूल है जो कि आप अपने टेबल के ऊपर अप्लाई करते हो कि आपके टेबल में जो कॉलम्स हैं उसके अंदर क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। यानी कि आपका टेबल नॉट नल हो सकता है, यानी उसके अंदर डेटा नल नहीं हो सकती है। जो कॉलम है उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं जा सकते हैं, उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, या फिर कुछ कंडीशन आप लगा सकते हो, कुछ फॉरेन की हो सकते हैं। ये क्या है, ये सब कुछ कंस्ट्रेंट है जो कि आप अपने कॉलम के ऊपर लगाते हो अपने टेबल के अंदर में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।